मैं युवन हिंदी वार्तालाप समिति श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं नेता पक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह और अपने वक्तव्य को रखें। नेता पक्ष सदन की गरिमा को मेरा नमस्कार। दिया गया विषय है कि दार्शनिकों के सदन का मत है कि मन ही स्वयं का वास्तविक शत्रु है। अब हम दार्शनिक हैं तो हम वह लोग हैं जो तार्किकता को प्राथमिकता देते हैं और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि व्यक्ति को विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए जब कभी वो कोई कार्य करे, और हम विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मन की। तो मन मनुष्य की वो फैकल्टी है या वो तत्व है जो भावनाओं का केंद्र है, प्लेजर और पेन दोनों का, और अलग अलग प्रकार की भावना, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो किसी व्यक्ति से आ सकती हो, किसी चीज से आ सकती हो, और यहीं से संतुष्टि का भी उत्पत्ति होती है। अब विवेक क्या है? अब मन के विपरीत एक विवेक फैकल्टी होती है जो मनुष्य के अंदर होती है। विवेक हमें उचित और अनुचित का भेद करवाती है। अब स्वयं क्या है? स्वयं वो व्यक्ति है, और व्यक्ति में विवेक भी होता है, मन भी होता है, और कहीं ना कहीं शरीर भी व्यक्ति के पास होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम वास्तविक शत्रु की। सबसे पहले शत्रु क्या है? शत्रु हमें नुकसान पहुंचाता है। अब नुकसान क्या है? नुकसान एक स्वयं को तब होता है, व्यक्ति को तब होता है जब जो उसकी तीन प्रमुख फैकल्टी यानी कि जो शरीर, मन और जो विवेक, उसका संतुलन बिगड़ जाए। और वास्तविक शत्रु कौन है? यानी कि जब संतुलन बिगड़ जाए, उसका कहीं ना कहीं जो केंद्र में है या जो उसका मूल कारण है उस संतुलन बिगड़ने का, और यहाँ पे संतुलन बिगड़ने का मूल कारण मन है, क्योंकि मन में जो भावनाएं होती हैं वो भावनाएं कभी कभी बहुत बार इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जो विवेक को भी और पार होती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मन ही वो वास्तविक शत्रु है, क्योंकि वो संतुलन को बिगाड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम मन के आसक्ति होने की। इसको साबित करते हैं हम बिंदु से। तो सबसे पहले कि मन आसक्त हो जाता है किसी भी चीज से, किसी भी भावना के आधार पर, चाहे वो किसी व्यक्ति से आसक्ति हो या किसी प्लेजर मिल रहा है इसलिए वो आसक्त हो जाता है, या किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं तो विवेक जानता है कि वो चीज नश्वर है, परंतु मन में जो भावनाओं की उत्पत्ति हो रही है, जो भावनाओं की उत्पत्ति करा रहा है, वो हमारी भावनाओं को इतना प्रबल कर देगा कि हमारा विवेक ये जानते हुए भी कि वो नश्वर है, हम दुखी होना शुरू हो जाएंगे। उस व्यक्ति के बारे में, चाहे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, हमारा विवेक जानता है कि हर कोई नश्वर है, परंतु मन हमारी भावनाओं को इतना प्रबल कर देता है कि हम उस चीज को परे रख देते हैं, और हम प्रयास करते हैं, असंभव प्रयास भी करते हैं एक व्यक्ति को बचाने का, और उस असफल प्रयास भी हमें और हतोत्साहित करते हैं और हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन, शरीर और जो विवेक है उसके बीच का संतुलन बिगाड़ देता है, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसका शारीरिक असर भी पड़ता है व्यक्ति पर, और कहीं ना कहीं जो बाकी जो चीजें व्यक्ति दुखी रहता है तो उस वजह से भी व्यक्ति को नुकसान होता है। दूसरा, क्रोध की बात करते हैं तो क्रोध भी मन से उत्पन्न होता है। अब क्रोध कभी कभी इतना प्रबल हो जाता है जब मन में भावनाएं इतनी तेज उत्पत्ति हो जाती है कि वो हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी अपना लेता है। यहाँ तक कि हत्याएं जब भी होती है ना, तो वो भी मन के ही कारण होती है, क्योंकि मन फिर विवेक और जो कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर के बीच की जो संतुलन है उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पर जो क्रोध की प्रवृत्ति, जहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति को शब्दों द्वारा भी आप उसको मतलब एक तरीके से हर्ट कर सकते हैं, तो वो भी मन के कारण ही होता है, क्योंकि मन यहाँ पे संतुलन बिगाड़ देता है और भावनाओं को इतना प्रबल उत्पन्न करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्लेजर की, तो मन प्लेजर का आदी हो जाता है, यानी कि सुख का भी आदी हो जाता है। तो जब सुख का आदी होता है तो सुख का प्राप्त करने के लिए गलत चीजों का भी इस्तेमाल करता है। अब हम मानते हैं कि किसी व्यक्ति को एक तरीके से सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, तो वो सेक्सुअल प्लेजर को प्राप्त करने के लिए किसी का रेप भी कर सकता है। तो यहाँ पर भी कारण क्या है? यहाँ पे कारण उसका मन है, क्योंकि मन ने इतनी प्रबल भावनाएं बना दी कि उसका विवेक, जो संतुलन था विवेक और शरीर के बीच में, वो दोबारा से खत्म हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं अहंकार की। तो अहंकार की उत्पत्ति भी मन में होती है, क्योंकि अहंकार वो भावना है जहाँ व्यक्ति मानता है कि वो सबसे बड़ा है, उसको सामने कोई टिक नहीं सकता। तो इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति इंप्रूवमेंट नहीं करता, वो विवेक से कार्य नहीं लेता, दोबारा से यहाँ पे संतुलन बिगड़ जाता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का पतन होता है, और इस वजह से मन भी दुखी होता है, मन को खुद भी नुकसान होता है, हमारे विवेक पे भी असर पड़ता है, साथ ही साथ शरीर पे भी असर पड़ता है। उसके अलावा हम मानते हैं प्लेजर की बात की, व्यक्ति प्लेजर के आसक्त हो जाता है। हम जानते हैं कि ओवर ईटिंग से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, परंतु तब भी क्योंकि मन आसक्त है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ड्रग्स तक ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए। और प्लेजर में क्यों चाहिए? क्योंकि उनका मन उस सुख से आसक्त हो चुका है। उसके अलावा हम जानते हैं कि मन भावनाओं का केंद्र है,
है तो कहीं ना कहीं इच्छाओं की हम जानते हैं, हम सभी इच्छाओं की तो पूर्ति नहीं कर सकते, विवेक जानता है, परंतु तब भी जो हमारा मन है उन सभी इच्छाओं को पूर्ति के लिए दुखी रहता है, ये जानते हुए वो पूरी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं मन स्वयं को दुखी करता है और कहीं ना कहीं जो एक सुख कहीं ना कहीं दुखी करता है। उसके अलावा हम मानते हैं ट्रॉमा। अब ट्रॉमा भी क्यों होता है? ट्रॉमा मनुष्य को अपने मन की वजह से ही होता है, क्योंकि मेमोरीज हमारी होती है। तो मेमोरी आप मेमोरी को किसी भी तरीके से ले सकते हैं, पर वो मन ही है जो मेमोरी को दुख के साथ जोड़ेगा या एक तरीके से पीड़ा के साथ जोड़ेगा और फिर व्यक्ति को ट्रॉमा होगा। और जब व्यक्ति को ट्रॉमा होगा तो वो कोई भी कार्य अपने जीवन में सही तरीके से नहीं कर सकता है। इसलिए हम मानते हैं कि जो मन है कहीं ना कहीं वो संतुलन को बिगाड़ता है, क्योंकि वो भावनाएं जो है ना वो मन से उत्पन्न होती है, और जब भावनाएं मन जो है उसको प्रबल भावनाओं को जन्म देता है जो कि विवेक को भी ओवरपावर कर लेती है, कहीं ना कहीं मनुष्य को जो स्वयं को नुकसान होता है। उसके अलावा हम ईर्ष्या की बात करते हैं तो मनुष्य, देखिए अब कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, यहाँ पे मोटिवेशन की बात करते हैं, मन कहीं ना कहीं प्रोत्साहन का केंद्र है, परंतु कभी अब मन प्रबल भावना अगर प्रोत्साहन की भी बना देना तो मनुष्य चाहे असंभव चीज क्योंकि मनुष्य उसको प्रयास करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देगा, और मनुष्य विवेक चाहे उसको पड़ेगा कि ये सही टाइम में बैकआउट करने का, परंतु मन वहां पे मनुष्य को गलत तरीके से ले जाएगा कि नहीं बैकआउट नहीं करिए, प्रोत्साहन इतनी नकारात्मक तरीके से दे देगा कि मनुष्य का नुकसान हो जाएगा, चाहे उसका पूरा जीवन चाहे वो कितना भी खतरनाक टास्क क्यों ना हो, परंतु क्योंकि इसके अंदर एक नकारात्मक प्रोत्साहन इतना प्रबल प्रोत्साहन है कि विवेक से काम नहीं लेगा, तो यहाँ पे भी मन जो होगा वो कारण बनेगा मनुष्य के नुकसान मिलेगा। उसके अलावा हम आत्महत्या की बात करते हैं तो मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है? मनुष्य आत्महत्या मन की वजह से करता है, वहां पे भी विवेक हमारा जानता है कि आत्महत्या करना गलत है, परंतु क्योंकि मन हमारा खुद को ही इतना दुखी कर देगा, कहीं ना कहीं जो हमारे अनुभव है उनको अनुभवों को इतनी नकारात्मक रूप से ले लेगा और अपने अंदर ऐसी नकारात्मक भावनाओं को उत्पत्ति करेगा कि मनुष्य स्वयं की भी कहीं ना कहीं हत्या कर लेता है। तो इस सबका कारण जो है वो मन है। इसीलिए क्योंकि नुकसान को हम मानते हैं कि जो संतुलन का बिगड़ना नुकसान है और यहाँ पे संतुलन को बिगाड़ना है मन, इसलिए मानते हैं मन बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का सामान्य समय शुरू होता है। विपक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। नेता विपक्ष सदन की कई बात में आपका नाम विषय पूर्व जोर विपक्ष में महोदय, दर्शन क्या है? दर्शन ज्ञान तथा सत्य की खोज करना है तथा वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं तथा किसी कार्य करने के पूर्व अगर इस कला का आप प्रयोग करते हैं तो आप दार्शनिक हैं। तो ये है मेरी दार्शनिक की परिभाषा। महोदय हम इतने संकुचित होकर नहीं सोच सकते हैं कि जो चीजें हैं वो अगर बियॉन्ड द वर्ल्ड है तो आप उसे नहीं खोज सकते, तो फिर वो दर्शन नहीं है। महोदय मन क्या है? हमारे भीतर का इच्छा है जो कि जीवन को आगे बढ़ाने वाले कार्यों में सबसे पहले सेंस करता है कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या बुरा है, ये सबसे पहले सेंस करता है आपका मन। महोदय अब है कि मन स्वयं की इच्छाओं को दर्शाने का माध्यम है, जो स्वयं की इच्छाएं उनको दर्शाने का माध्यम है। मन में हर ख्याल मस्तिष्क के सहयोग से आता है, क्योंकि एक सोशल कंस्ट्रक्शन जो आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके उपयोग से आपका मन कुछ सोचता है और मन उस पर करता है। आप स्वयं क्या है महोदय? स्वयं यानी कि भीतरी मैं। हर स्वयं अलग अलग हो सकता है अपने इच्छा अनुसार, लेकिन स्वयं खुद की इच्छाओं को लक्ष्य बनाकर उसे प्राप्त करना चाहता है। स्वयं सेल्फ ओरिएंटेड होता है, अपने आप को जीवन में आगे ले जाना चाहता है। वास्तविक शत्रु, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक शत्रु समझिएगा। शत्रु कौन है? जो कि आपका भला नहीं चाहता है महोदय, आपका भला नहीं चाहता है, आपको हर क्रिया में पीछे असल नहीं है, बस यही एक वास्तविक शत्रु है जो कि आपको जीवन में रोक रहा है। ये वास्तविक पे ध्यान दीजिएगा। अब ये असल शत्रु क्यों नहीं है महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा। दार्शनिकों के सदन में है महोदय, दर्शन से मैं आपको समझाना चाहूंगा। फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है महोदय ऑन्टोलॉजी का। ऑन्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है हमारे फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट? हर मनुष्य अपने हित में चाहता है वही समझता है, उसे पता है कि उसके हित में क्या है, और जो वो अपने हित में चाहता है वो वही समझता है, क्योंकि उसके मन में ये निहित है कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। ये मन है महोदय, और ये ऑन्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा। आइडियलिस्ट होते हैं, मैटेरियलिस्ट होते हैं। आइडियलिस्ट कौन होते हैं? फिलोसोफर जो कि
आइडियली जो कि बाहरी दुनिया को मन से प्रभावित होते हुए एक परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना करते हैं और फिर वो परफेक्शन में सब चीज में ढूंढते हैं। ये आपका मन है महोदय, जो कि आपको आइडियलिस्ट बनाता है, ठीक है। ये आपका मन है जो आपको ओरिएंट करता है उस परफेक्ट फॉर्म की ओर, इस वर्ल्ड प्लेजर में जाएंगे। अगर मन ही नहीं होगा तो हमारा वर्ल्डली ओरिएंटेशन मर जाएगा महोदय, और वर्ल्डली ओरिएंटेशन मर जाएगा तो हमें जिंदा लाश निरर्थक बन के रह जाएंगे। इसी से मेरा दूसरा द मीन्स। तो अब गोल एंड किसको पता है? हमारे मन को, वास्तविक मन को मस्तिष्क के सहयोग से पता है ना कि यूपीएससी का अगर एग्जाम निकालेंगे तो जीवन अच्छा चलेगा, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जीवन अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमारे मन में निहित है। तो ये हमारा जो निहित मन है ये हमें फोर्स करता है, क्या ये फोर्स करता है कि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मन स्वयं का दुश्मन नहीं है। मन चाह रहा है कि स्वयं आगे बढ़े अपने जीवन में। अगर आगे बढ़ना है तो मन में ये निहित है कि क्या कार्य हो चुके हैं, तो फिर हम मेहनत करते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है। यही स्वयं के लिए बेहतर है, जो कि मन में ओरिएंट हो रहा है। मन ओरिएंटेशन का एक केंद्र है। ये महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा चीज, हमारी विपक्ष की सहयोगी आके बताकर जाती है कि मन में प्लेजर और पेन दोनों का भाव होता है। महोदय, क्या प्लेजर और पेन का भाव स्वयं का दुश्मन है? मेरे अनुसार नहीं है। अगर हम असफल प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे मन को पेन होना चाहिए, ताकि हम वर्ल्डली प्लेजर, ताकि हम आने वाले जीवन में स्वयं को आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़ाने के लिए हमें स्वयं हमारे मन को बताना चाहिए कि ये गलत है। अगर ये बताना छोड़ देगा ना मन कि ये गलत है, ये सही है, तो फिर ये जिंदा लाश बनकर हम लोग रह जाएंगे। उनका उचित अनुचित विवेक से क्या होता है? संतुष्टि। महोदय, संतुष्टि और असंतुष्टि पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इससे हम अपना वर्ल्ड ओरिएंट करना नहीं छोड़ देते। अगर हम फिलोसोफर लोग सोच लेते ना इस दुनिया के बाहर कोई नहीं है, तो आइडियलिज्म नहीं आ पाता महोदय। हम एक परफेक्ट फॉर्म की कल्पना कभी नहीं कर पाते। ये फिलोसोफर की जैसा बात नहीं करते हैं, ये बस ये बताकर जाते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा चीज है। स्वयं का दुश्मन नहीं है, स्वयं को एक परफेक्ट फॉर्म देता है महोदय मन। भावनाएं प्रबल हो जाएंगी तो कंट्रोल नहीं किया जाएगा महोदय। भावनाएं जब प्रबल होती है ना तो मस्तिष्क से ओरिएंटेशन से होती है, जब आपको बताता है कि तुम वो कर सकते हो। यूपीएससी की परीक्षा इंसान ही निकालता है। 3 अटेम्प्ट के बाद अगर हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लक्ष्य के विहीन है, तो फिर 5वां अटेम्प्ट को नहीं देगा। ये आपका मन है जो आपको डेडिकेट, जो आपको ओरिएंट करता है कि चलो जाओ, जो तुम निकालोगे। और 5वां अटेम्प्ट में लोग निकालते हैं, तो अगर मन नहीं होगा जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। बोला गया कि विवेक मन की उत्पत्ति दुखी होना शुरू हो जाएगी। मतलब मेरे अनुसार दुखी होना, आप स्वयं का शत्रु नहीं बनते हैं, आप स्वयं को एक मोटिवेशन देते हैं। उस मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। असफल प्रयास किसी को बचाने के लिए। मतलब असफल प्रयास क्या होता है? असफल प्रयास या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, ये 2 चीजें है ना। तो आप या तो जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। ये सीखने के लिए तैयार नहीं है, ये बस सफलता के मार्ग में। ये आप स्वयं के लिए ये शत्रु है महोदय। अगर आप मन को मार दीजिएगा तो ये स्वयं की शत्रुता है। उन्होंने कहा विवेक खत्म हो जाता है महोदय। विवेक का जो असल प्रयोग होता है वो मन के प्रयोग के से करते हैं। वही बात है ना कि आइडियलिस्ट फॉर्म महोदय जो कि चलता आ रहा है, वो भी हमारे मन की उत्पत्ति से। ये जो विवेक है ना, ये भी सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये भी मन से उत्पत्ति से हुआ है कि ये एक आइडियल फॉर्म है, ये हमारा मन है। प्लेजर, सुख आदि महोदय, क्या प्लेजर की उत्पत्ति करना, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर प्लेजर चाहिए अपने जीवन में, इन्होंने कहा, लेकिन हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने मन का सहयोग लेना होगा। मन के सहयोग से जीवन को आगे बढ़ना होगा। इन्होंने कहा अहंकार आ जाता है, सामने कोई टिक नहीं जा पाएगा, पतन शुरू हो जाएगा, इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। वही तो इंप्रूवमेंट का स्कोप आपके आइडियल में नहीं है, हमारे आइडियल में है। क्योंकि इंप्रूवमेंट आप कैसे करिएगा? आपको जब पता होगा महोदय कि ये मन है, ये आइडियल फॉर्म है। 5 सेकंड और लेना चाहूंगा। ये मन है, ये आइडियल फॉर्म है, यहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो ये आपका मन बताएगा कि दोबारा इसकी कोशिश करो। ये मन है महोदय, ये इंप्रूवमेंट का स्कोप है। बहुत धन्यवाद। और अपना वक्तव्य रखें। महोदय, विषय के पुरजोर पक्ष में यहाँ पे सर्वप्रथम हम बात किसकी कर रहे हैं? ये हम बात करके जाते मन ही नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मन के द्वारा जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है वो किस प्रकार से हमारे लिए शत्रु बन रही है। मन किस प्रकार से हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है नेगेटिवली, और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने वाला हमारा शत्रु होता है महोदय साहब। अब ये यहाँ पे बात करके जाते हैं, हम दार्शनिक साफ तौर पर दार्शनिक है, परंतु दार्शनिक केवल बड़ी बड़ी फिलोसफी के आधार पर बात नहीं करते। दार्शनिक बात करते हैं उनके जीवन में वास्तविकता जो भावनाएं उनके आधार पर भी बात करते हैं। दार्शनिक जानता है कि मनुष्य के मन की जो भावनाएं होती हैं वो जब उसके विवेक पर भारी पड़ जाती है, और जब जैसे कि हमने कहा स्वयं किससे बंधा है? मन, विवेक और शरीर से। और जब कोई एक तत्व दूसरे पर भारी पड़ जाता है तो संतुलन बिगड़ता है, और संतुलन जो मनुष्य के जीवन में नहीं होगा, मनुष्य जो कि स्वयं है, और वो स्वयं में जब संतुलन नहीं
करके जाते हैं कि आइडियलिस्टिक मन मनुष्य को बताता है कि आइडियलिस्टिक इस प्रकार से होना चाहिए। महोदय यही तो मनुष्य के ऊपर प्रेशर बनता है आइडियलिज्म के तौर पर कि उसको आइडियलिस्ट बनना है, उसको ऐसा ही बनना है, उसको ऐसा ही करना है। तो जो ही आता है, ये ही की भावना मनुष्य को अंदर से हीन बना देती है, स्वयं को हीन बना देती है, जो कि उसके आगे के लिए उसके कार्यों में बाधा होती है। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि एंड जो डिटर्मिनेशन होता है वो मन, अब जो एंड होता है ना वो एक डिटरमाइन मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्वयं कर रहा है, क्योंकि इनैक्ट जिसको करना है वो स्वयं है। तो जो इनैक्ट करेगा वही डिसाइड करेगा, और जो जब वो डिसीजन लेने वाले को इन्फ्लुएंस कर लेगा, मन ओवरकम कर लेगा उसके डिसीजन को, यहाँ पर मन शत्रु बन जाएगा। मन जैसे कि हमने कहा भावनाओं के आधार पर, भावनाएं देखिए जैसे इन्होंने कहा अगर मनुष्य के मन मनुष्य के लिए इतना ही अच्छा होता, अगर वो उसे इतनी सही दिशा दिखाता, तो मन के अंदर जो पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल डेवलप होते हैं, तो उसके आधार पर मनुष्य के मन में ट्रॉमा क्यों डेवलप होता। ट्रॉमा तो हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन को जीने के लिए ट्रॉमा जैसी चीजें उसे आगे बढ़ने नहीं देती। मेमोरीज जो कि बैड मेमोरीज स्टोर किधर होती है, वो मेमोरीज मन के अंदर, और जब वो मेमोरीज मनुष्य के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं तो उसके लिए खराब होती हैं। यहाँ पर हर मनुष्य अपने हित में चाहता है, हम ये सभी जानते हैं, पर मनुष्य को अपने हित के विरुद्ध, मन जो होता है मनुष्य को अपने हित के विरुद्ध कर देता है। किस प्रकार, देखिए मनुष्य जानता तो है उसे अच्छा करना है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा उसने अच्छा करना, उसके एक्शन से, और मन उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मन ड्रग की आसक्ति, मन ओवर ईटिंग, ऐसी कोई चीज मनुष्य को उससे आसक्त बना देगा जो कि उसके लिए नेगेटिव है, और जो किसी भी प्रकार से उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगी, जीवन में उसका इन्फ्लुएंस सही नहीं होगा। तो साफ तौर पर जब इन्फ्लुएंस ही सही नहीं हो रहा है तो मनुष्य का मन जो है उसके लिए साफ तौर पर शत्रु होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने कि बियॉन्ड द वर्ल्ड, हम यहाँ पर फिलोसोफर से बियॉन्ड द वर्ल्ड भी समझते हैं, परंतु बियॉन्ड द वर्ल्ड के लिए तार्किकता चाहिए हमें। अब तार्किकता किस आधार पर आएगी, तार्किकता इस आधार पर आएगी कि जो मनुष्य है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसके कार्यों से भी साफ तौर पर हमें तार्किकता प्रेषित होती है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे बात करके जाते हैं कि आत्महत्या, इन्होंने तो इस पर बात ही नहीं की कि अगर मनुष्य का मन उसके लिए इतना अच्छा चाहता है, उसे इतना आइडियलिस्टिक इतना अच्छा बनाना चाहता है कि मनुष्य का मन उसे उसकी खराब एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो कि उसके मन में स्टोर होती है, उसे आत्महत्या करने के लिए क्यों इन्फ्लुएंस करता है। मनुष्य का मन अगर उसे जीवन जीने की बात करता है तो भला उसे जीवन के अंत की बात क्यों करता है, जब स्वयं एग्जिस्ट करेगा। जैसे स्वयं मन विवेक और शरीर से हो रहा है, जब शरीर का ही अंत हो जाएगा यानी कि स्वयं का भी अंत हो जाएगा, और आत्महत्या से स्वयं का अंत हो रहा है महोदय। और जब वो कोई चीज अंत कर देगी तो साफ तौर पर वो आपका शत्रु है। यहाँ पर ये बात करके जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने बात करी ऑन्टोलॉजी की कि हम हमेशा अपने हित में चाहते हैं, परंतु हम गलत आसक्तियों में भी पड़ते हैं। तो क्या वो आसक्तियां हमारे लिए सही है, और जो वो मन अगर बता रहे कि वो आसक्ति हमारे लिए सही है, तो मन साफ तौर पर हमारा शत्रु है महोदय। मन हमें आगे डेवलप नहीं करने देता। मन जब हमारे, देखिए हमने यहाँ बात करी कि समानता होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब मन विवेक को ही ओवरकम कर देगा, विवेक जो कि हमारे जीवन जीने के लिए बेहतर होता है, जीवन के एस्पेक्ट्स को और ज्यादा बेहतर बनाता है, बैलेंस बताता है, सही गलत बताता है, परंतु जब मन उस विवेक को ओवरकम कर देगा महोदय, तो न कि स्वयं का बैलेंस बिगड़ेगा, बल्कि उससे क्या होगा, मनुष्य जो है हतोत्साहित भी होगा कि अपने जीवन में वो कोई चीज कर नहीं सकता। तो उस केंद्र है, मन जो है संतुष्टि और असंतुष्टि का केंद्र है। मैं जानता हूँ, मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि स्वयं के लिए प्लेजर भी जरूरी है महोदय, और स्वयं के लिए पेन भी जरूरी है महोदय, स्वयं के लिए संतुष्टि भी जरूरी है महोदय, स्वयं के लिए असंतुष्टि भी जरूरी है महोदय, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ होता है महोदय। शत्रु, यहाँ पर हमें जो सबसे ज्यादा आपत्ति है वो है वास्तविक शत्रु से महोदय। वास्तविक शत्रु का मतलब कोई और आपका शत्रु नहीं हुआ, सिर्फ यही शत्रु हुआ, और मन हमेशा आपका शत्रु हुआ। हमें इस बात से आपत्ति है महोदय। तो वही मन हमें ये भी बताता है कि ये जिस चीज की वजह से आपको नुकसान हो रहा है वो गलत है महोदय। हमें इस चीज को भी समझना होगा। यहाँ पे ये हमारे लिए समर्थन क्या, और वो नश्वर है, तो क्या हम वो करने का मतलब अपना लक्ष्य को समाप्त कर दें महोदय। ये कहते जाती है कि क्रोध मन से उत्पन्न होता है महोदय। क्रोध, हंसी,
खुशी, ये जीवन का, ये व्यक्ति का, ये स्वयं का प्रॉपर्टी होता है, ये कोई बुरी बात नहीं होती है। क्रोध होना भी चाहिए और जगह पे, और क्रोध जो है समय पे नहीं भी होना चाहिए। बेवजह क्रोध अगर हो रही है तो ये मन भी हमें बताता है कि ये गलत क्रोध है, ये यहाँ पे क्रोध करने की जरूरत नहीं है। महोदय ये रेप की बात करके जाती है, ये हत्याएं की बात करके जाती है कि ये मन के वजह से होता है, लेकिन वही मन हमें ये भी बताता है कि हत्या गलत है। वही मन हमें ये भी बताता है कि रेप जो है नहीं होना चाहिए, ये गलत है। महोदय हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। महोदय ये कह के जाती है कि ट्रॉमा जो है वो मन की वजह से आता है। मैं एक उदाहरण से इसको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो है वो बेड रिडन है और वो बीमार है। अगर वो व्यक्ति जब तक नहीं चाहेगा कि मैं स्वस्थ हूं, वो नहीं हो सकता है। और ये कब होता है महोदय? वो जब उसका मन चाहेगा कि मैं स्वस्थ हूं, तब वो है जो स्वस्थ होगा महोदय। और इसके लिए उसके मन में इच्छा चाहिए। तो ये मन जो है वो कभी कभी हमें ट्रॉमा से भी बाहर निकालता है महोदय, इसे हमें समझने की जरूरत है महोदय। महोदय ये कह के जाते हैं कि आत्महत्या करना गलत है। फिर से मेरा वही बात, आत्महत्या करना जो है मन बताता है, तो आत्महत्या नहीं करना भी हमें मन बताता है, क्योंकि ये भी मान के जाती हैं कि इच्छाएं जो है वो मन से आती हैं, कि दूसरी स्पीकर। तो ये यहाँ से हमें ये समझने की जरूरत है कि आत्महत्या करना ये है। मन जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है निगेटिवली, इनकी सेकंड स्पीकर बता करके जाती है, तो वही मन तो हमें पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस करता है महोदय। तो हमारा वास्तविक शत्रु कैसे होगा, वो हमेशा हमारा शत्रु कैसे होगा, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है महोदय। ये कहते जाती हैं कि मन में जितना भी कहिए, विवेक को बहुत ये इंपॉर्टेंस दे करके जाती है। विवेक जो है महोदय ये मस्तिष्क से आता है, हमें ये समझने की जरूरत है। तो महोदय विवेक जो है, मन में जो है इच्छाएं हैं वो कहां से आती है? वो मस्तिष्क से आती है, वो विवेक से आती है महोदय। तो ये जिस विवेक का ये सराहना करके जाती है, वो विवेक भी कारण है उस मन का महोदय, हमें इसको भी समझने की जरूरत है महोदय। और महोदय ये कह के जाती है इनकी सेकंड स्पीकर की, मनुष्य ही बताता है कि हमें, मनुष्य ही हमें बताता है कि हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है, और उसके लिए हम असंभव प्रयास करने लग जाते हैं कभी कभी महोदय। देखिए असंभव प्रयास करना कोई गलत नहीं होता। अगर हम जीतेंगे तो हम नेतृत्व करेंगे, अगर हम हारेंगे तो हम अनुभव करेंगे, और अनुभव भी हमारे जीवन में कोई बुरी चीज नहीं है। इसे समझने की जरूरत है महोदय, इसे समझने की हमें विशेष जरूरत है महोदय। ये कह के जाती है कि मन जो है वो हित के विरुद्ध चला जाता है, मन जो है वो हित के विरुद्ध चला जाता है, और ये इच्छा का समर्थन करके जाती है महोदय। मेरा ये सीधा से सारे इसमें रिबटल्स होगा कि मन में जो है वो इच्छाएं आती है, इच्छा से कार्य होता है। तो क्या ये एक ऐसा जीवन चाहती हैं जहां पे एक व्यक्ति है जिसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया हो? क्योंकि मस्तिष्क जब काम करना बंद करेगा तभी मन जो है वो अपना काम करना बंद करेगा, और मन जब अपना काम करना बंद कर देगा, मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देगा, तो क्या ये ऐसे स्वयं की कल्पना कर रही है महोदय? ये कहती है कि बियॉन्ड द वर्ल्ड बस तार्किकता से आती है महोदय। तो हमारा सीधा इनका रिबटल्स ये होगा कि बियॉन्ड द वर्ल्ड, अगर हम तार्किकता की तरफ जाते हैं तो तार्किकता करने के लिए, मतलब उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले इच्छा कहां आई? अगर हम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, अगर हम एक प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले इच्छा कहां आई? हम तार्किक बनना चाहते हैं, इसका इच्छा सबसे पहले कहां आया? इसका सबसे पहले इच्छा, हम चांद पे जाना चाहते हैं, इसका इच्छा हमारे पास सबसे पहले कहां आया महोदय? ये मन में आया। तो वो तार्किकता के पास जाने के लिए भी मन की सबसे अधिक जरूरत है महोदय। ये बोल के जाते हैं कि आसक्तियां जो है वो मन के वजह से आ जाती है महोदय। क्या सही है क्या गलत है, ये जो है आपका ऑन्टोलॉजी है जो बताता है महोदय। और आसक्तियां जो होती है ना, वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है महोदय, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। हमारे लिए क्या सही है, स्वयं के लिए क्या सही है, ये स्वयं को सबसे ज्यादा पता है महोदय। तो इसे हमें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है महोदय। ये बताती है कि इच्छाओं का केंद्र मन है, और मन जो है वो इच्छाओं का जन्म देता है, जिससे हम लोग कभी कभी गलत कार्य कर देते हैं। तो मेरा फिर से वही प्रश्न है कि क्या आप एक ऐसे इच्छा को, आप ऐसे स्वयं की कल्पना कर रहे हैं जिसमें इच्छा की कोई स्थान नहीं है? तो फिर वो कैसा स्वयं है, मुझे ये जानने की जरूरत है महोदय। स्वयं आपका वास्तविक शत्रु, तो क्या मैं कभी भी आपका भला चाहूंगा? आप हैं कौन? अगर मैं आपका वास्तविक शत्रु हूं, क्या मैं आपका कभी भी भला चाहूंगा? आप हैं कौन? वास्तविक शत्रु। वास्तविक शत्रु मेरा भला नहीं चाहेगा, नहीं, तो आप महोदय मेरा अगला सवाल करेगा, जैसे कि महोदय मेरा अगला सवाल नहीं, मैं उत्तर देने दीजिए। जैसे कि विषय में मन है, मन मुझे नुकसान हो चलिए जाएगा। महोदय मेरा अगला सवाल, फिर आपने अपने वक्तव्य में ऐसा क्यों कहा कि मन कभी अच्छा करेगा कभी बुरा करेगा? अगर आपने कहा कि वास्तविक शत्रु कभी मेरा भला नहीं चाहेगा। जी, मन यहाँ पर मन के अंदर जो भावनाएं आ रही हैं, वो भावनाएं जो है जब हमारे गलत में आती हैं, तो वो भावनाएं हमारे शत्रु बन जाती हैं। हम ये नहीं कि मन जानता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बैलेंस नहीं होता तो मन हमारा मन शत्रु जानता है बन आपके लिए जाता क्या अच्छा है आपके लिए क्या बुरा है, मन नहीं जानता। वो जानता है। केवल मन नहीं जानता, लेकिन मन भी जानता है।
मन ही नहीं जानता, मन जानता ही नहीं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। आप कैसे ये हमें पता चलता है जब आप कैसे तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत? ये हमें पता चलता ये है। आप एक मिनट बस, बता आप रहे कैसे हैं, तय कैसे करेंगे? सही गलत का पता चलेगा जब हमारा मन, विवेक और शरीर तीनों के विवेक कैसे बना? विवेक कैसे बना? सामंजस्य होगा। विवेक कैसे बना? विवेक कैसे बना? विवेक कैसे बना? कैसे बना मतलब विवेक की उत्पत्ति कैसे हुई? विवेक की उत्पत्ति हो गई जैसे मन नॉन से हुई है, नॉन से हुई है, किससे हुई है? नॉन से। अच्छा ये बताइए, ये जो विवेक जो है, ये जो हमारे मन जो विवेक है वो समय के साथ जो बढ़ते जाता है। देखिए, विवेक समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ घट रहा है, साफ तौर पर व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है कि वो अपने अपने जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रहा है और वो जीवन में जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छा उसका विवेक बढ़ता घटता है। हाँ जी। वो सबसे पहले इच्छा कहाँ मन में आया, वो सबसे पहले इच्छा कहाँ आती है, इच्छा कहाँ आती है पहले ये? इच्छा साफ तौर पर हमारे मन में डेवलप और होती है जो कि विवेक बढ़ना अच्छी बात है। हाँ, विवेक बढ़ना विवेक चलिए बढ़ना ठीक है। अच्छी बात। अगला मेरा प्रश्न है, क्या स्वयं का कोई जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? मनुष्य के स्वयं का उद्देश्य होना चाहिए, परंतु वो उद्देश्य साफ तौर पर आधारित होना चाहिए उसके विवेक के आधार पर। विवेक किसने बनाया है? समाज ने। विवेक किसने बनाया है? समाज ने। विवेक स्वयं का है, स्वयं के अंदर है, तो वो समाज ने कैसे बनाया है? आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वो जीवन का उद्देश्य का इच्छा सबसे पहले कहाँ है? वो उद्देश्य की इच्छा मन में डेवलप होगी, लेकिन इच्छा जब डेवलप हो रही है वो किस प्रकार से उत्तर देने दीजिए, वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट हो रही है ये साफ तौर पर आधारित होगा हमारे। जब आपको अच्छाई का इच्छा जब आपके अच्छाई का इच्छा आपके मन में आया तो मन आपका शत्रु कैसे हो गया? मन में अच्छाई की इच्छा आ रही होती तो मन में तो बुराई की इच्छा भी तो आ रही मतलब वही आ रही है, लोगों की बात आ रही है। है। मतलब कभी ना आपका पहला आंसर कभी नहीं, आपका पहला आंसर याद कीजिए कि वास्तविक शत्रु कभी आपका भला चाहेगा, आपने कहा नहीं चाहेगा। वास्तविक शत्रु हाँ तो मन नहीं चाहेगा ना, लेकिन वो इच्छाएं जब विवेक की कंट्रोल में कहाँ नहीं आ होती रहा है? तो हमारे लिए खराब इच्छा कहाँ आ रहा है? होती है। अंतिम सवाल, इच्छा कहाँ आ रहा है? मन में आ रही है मौलिक इच्छाएं। उपनेता पक्षनेता आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो इच्छाएं हैं मनुष्य में होती हैं? आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं मनुष्य में होती हैं। बिल्कुल। किसी व्यक्ति को अगर आत्महत्या करने की इच्छा भी मनुष्य में होगी और उसी मन जो है वो हमें ये भी बताता है कि नहीं, आत्महत्या अब जो कर देता वही है, मन- अब नहीं, जिसने आत्महत्या कर दी उसकी जो आत्महत्या करने की इच्छा थी वो भी मनुष्य में हुई। मैं 10 सेकंड देखिए, कभी कभी आदमी के लिए ना आत्महत्या करना जरूरी होता है, क्योंकि हम जीवन में एक मूवी भी आई थी जी, आप कहा कि आत्महत्या करना और जरूरी है। अगला सवाल, एक मिनट और दूसरी बात अगला सवाल वो कभी वास्तविक शत्रु नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कभी कभी हमें ये भी बताता है कि आत्महत्या करना गलत है। जी, तो आपने कहा कि कोई भी नुकसान बताइए, नुकसान शारीरिक नुकसान मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आप शारीरिक नुकसान मानते जी, हैं और शत्रु को है जो नुकसान पहुंचाता है। जी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, तो आप मानते हैं कि जो प्लेजर है उसका केंद्र भी मन है? प्लेजर का प्लेजर का केंद्र मन है? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, कुछ जरूरी लोग नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों को प्लेजर जो है वो काम करने से मिलता है, तो उसका शारीरिक तो परिश्रम आप से भी मानते हैं कि उसको हर pleasure प्रकार की मिलता है। इच्छा उचित होती है? हाँ। हर प्रकार की इच्छा उचित होती है और हर प्रकार की इच्छा उद्देश्य होती है? जरूरी नहीं है कि हर आपको मन बताते हैं वो इच्छा सुनिए, जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की इच्छा सही है या गलत जी। है, लेकिन उस व्यक्ति को स्वयं को पता है कि उसके लिए क्या स्वयं सही में और क्या क्या है? गलत है। मन में अगर स्वयं एक इच्छा- individual। मन में विवेक होता है, विवेक अलग है, मन अलग है। विवेक मन का टूल है। अच्छा, मन में ठीक है, मन में तभी आएगा जब विवेक तो रहेगा। विवेक को अब इस्तेमाल कौन करेगा? एक 5 विवेक सेकंड को दे दीजिए, इस्तेमाल 5 सेकंड दे दीजिए, मैं इसका उत्तर एक्सप्लेन करूंगा। एक व्यक्ति है जिसका दिमाग पूरे तरीके से वो पैरालाइज्ड हो गया है, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका विवेक काम नहीं कर रहा है, उसका विवेक काम नहीं करेगा तो उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं आएगी। मन में कोई इच्छा नहीं नहीं आएगी, कैसे आएगी? मतलब आप मानते हैं कि जो व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल उनके मन में कोई शरीर को भूख नहीं मेंटली लगती। अनस्टेबल का भी कई फॉर्म होता है, उनके मन में कोई व्यक्ति का विवेक नहीं, सही गलत की पहचान नहीं, तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। नहीं, अगर उसका मस्तिष्क मर गया पूरे तरीके से, हाँ। तो वो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप मानते हैं कि हर प्रकार की मोटिवेशन सही होती है? हर प्रकार की मोटिवेशन वो जरूर, वो तो सोशल कंस्ट्रक्ट अच्छा, आप है, मानते किसी के हैं लिए सही है, वो किसी के लिए मन सही गलत होता है, है, स्वयं के लिए सही है तो मन सही। सही और गलत जानता है। मन सही और हाँ, मन सही और गलत जानता है। ठीक है, तो मन में गलत इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? मन में गलत इच्छाएं होती है, फिर वही मन उसको तुरंत करेक्ट भी करता है, वही मन बताता भी है कि ये सही है और ये मतलब गलत मानते हैं कि हर बार मन जो है गलत इच्छाओं को करेक्ट करता है? काइंड ऑफ करता है, क्यों नहीं जब नहीं करता? इसीलिए तो वो वास्तविक शत्रु नहीं हो पाता है कभी।
ठीक है? पर जब नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? नुकसान तो पहुंचा रहा है ना। नहीं करता है तो वो उसके लिए सही होगा ना, वो उसके लिए जो वो कर रहा है वो सही है। मतलब देखिए जो जिसको आप गलत बोल रहे हैं ना, जिसको आप गलत कर रहे हैं ना, आप वो सोशल नॉर्म्स है, ठीक है? जिसको आप गलत कर रहे हैं सोशल नॉर्म्स से स्वयं के लिए वो सही हो सकता है, वो गलत हो सकता है। एक व्यक्ति जो है जिसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया है, आप ट्रॉमा की बात करें कि इसलिए उसका दिमाग अभी काम कर रहा है, उसको इस करवट लेटे हुए उसे कष्ट हो रही है, उसको इस करवट लेटना है, वो इच्छा उसके मन में आएगी, जैसा कि आपके साथी भी मानते जा रहे हैं कि इच्छा मन में आएगी, तो वो इच्छा तो उसके मन में नहीं आना चाहिए। आप ट्रॉमा को तो बहुत चिंता कर रहे हैं, ट्रॉमा हुआ ना, ये दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें कष्ट हो रहा है, ठीक है? अब डिपेंड करता है, सिचुएशन दी ना, तो यहाँ पर अगर क्या पता उसको उसी तरह से सोना, उसको कष्ट होगा तब भी उसको उसी तरह से सोना होगा, क्योंकि उसकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। मगर उसका मन चाहेगा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं, सिर्फ उसकी इच्छा के कारण वो काम नहीं करेगा, अगर इच्छा के कारण काम करेगा उसको नुकसान हो सकता है। अब उसकी इच्छा ये भी उसको दौड़े, अब वो दौड़ेगा गिर जाएगा भाई, वो सेहत इसलिए विवेक नहीं होता उसको काम करने के लिए। सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए अगर वो उस तरफ सोता है तो उसका सेहत और खराब है। इस सिचुएशन आपको एक अब यहाँ पे विवेक है उसका, तो विवेक अगर संतुलन है तो इच्छा विवेक, पहले तो उसमें मन विवेक और शरीर में संतुलन तो होता है। बोले कि आपको असक्तियां जो आपकी आपका एक रहता है, जो आपको मन बताता है, उसको रोकती है असक्तियां। जी देखिए, मन हमें एम नहीं, मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो विवेक इच्छा एक है ना, आप मान के गई ना, वो मान के गई कि उद्देश्य कहीं ना कहीं इच्छाओं में से कोई एक इच्छा उद्देश्य हो सकती उसको है। उद्देश्य रोकता है, विवेक के अनुसार करने। अब मेरी इच्छा बहुत सारी है, मेरी इच्छा कहीं ना कहीं फिल्म सेलिब्रिटी बनने की, आईएएस अफसर बनने की, पर मैं किसको अपना उद्देश्य बनाती हूँ इच्छाओं से, वो डिपेंड करता है मेरे विवेक पर, जो विवेक मुझको रियलाइज करेगा। तो आपके मन में आया ना कि मुझे ये दो ऑप्शन आपके मन में दिया, एक करके दो ऑप्शन आपके मन में दिया ना, आपको फिल्म सेलिब्रिटी बनना है या आपको आईएएस बनना है, ये दोनों मन में आया ना तो ये आपके, मन की इच्छा है ना, तो इच्छा का तो मन की इच्छा अंत में आप बन गए ना, तो वो सही हुआ ना। अंत में कैसे बन गई भाई? मैं विवेक का इस्तेमाल करूंगी तब जाके मैं चुनूंगी ना। लेकिन ये इच्छा सबसे पहले कहाँ आया? ये इच्छा सबसे पहले कहाँ आया? तो इच्छा मन में आई। मन में आया तो फिर मन आपका शत्रु कैसे हो गया? जब आपको बता रहे हैं कि आपको क्या मन में करना है। जब इच्छाएं आई थी ना, वो इच्छाएं मेरे भले के लिए आई थी, वो इच्छाएं आई थी मन के अपने प्लेजर और वो पेन भला के भी लिए। हो सकता है, वो बुरा भी हो तो सकता वो है, डिसाइड मेरा विवेक करेगा कि सही उचित अनुचित क्या है, वो लेकिन decide मन का करेगा। इच्छा भला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मेरे मन में तो ये इच्छा थी कि मैं डेंटिस्ट बनूंगी, पर मेरा विवेक है ना जो डिसाइड करेगा कि उचित है या अनुचित है। मन में किसी प्रकार की आप इच्छा स्वयं के प्लेजर के खिलाफ हैं क्या? देखिए, मैं चाहती हूँ कि प्लेजर मिले पर उचित तरीके से मिले, और वो तभी अपने गलत तरीके से प्लेजर को अडॉप्ट नहीं करना चाहूंगी। प्लेजर उचित तरीके से मिले, वो जी, वो तभी होगा जब प्लेजर का सबसे संतुलन पहले हो। इच्छा कहाँ है? वो प्लेजर का सबसे पहले इच्छा कहाँ है? हाँ, इच्छा मैं बोल रही हूँ कि मन में आई, हर प्रकार की इच्छा मन में आई, पर मन तो किसी प्रकार की इच्छा को अपने प्लेजर। अरे तो वास्तविक शत्रु कभी आपका भला नहीं चाहेगा ना, तो इसीलिए तो आप आपको प्लेजर क्यों देगा? मन का इंटेंशन भला करना नहीं है, मन का इंटेंशन है उसको प्लेजर, उसको खुद को प्लेजर चाहिए, पर भला करना सिर्फ प्लेजर में नहीं होता है। प्लेजर से भी भला होता है, प्लेजर से भी भला होता है। देखिए, प्लेजर उचित प्लेजर भला कर सकता है, अनुचित प्लेजर भला नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे मन अपने प्लेजर के लिए कुछ भी ऑप्शन देगा आपको, मन आपको अपने प्लेजर के लिए एक इसको मन गरीब बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई ये भला है? गरीब बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई अगर आपके डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। विवेक आपको यही बताएगा। मैं भी बोल रहा था कि वो सोशल नॉर्म्स होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। विवेक ये तो बोल रहा है, विवेक पे डिपेंड करता है। वो कोशिश कर रहा है आपकी सहायता करने की, पर आपकी हत्या कर देगा, तो क्या आप उसको अपना शत्रु मानेंगे? वो आपकी कोशिश कर रहा है मेरे साथ। हाँ ठीक है, अगर वो मेरे साथ पहाड़ पे ले गया हमको गाड़ी सिखाने, और मैंने उसे बोला कि हाँ मैं गाड़ी सीखना चाहता हूँ, उसमें अगर मैं अपनी गलती से गिर जाता नहीं, तो मेरा उसकी शत्रु गलती नहीं से, है। उसकी गलती से। तो वो आप शत्रु नहीं, वो मेरा शत्रु नहीं। तो अब आप उसको शत्रु नहीं मानेंगे जब आप मेरा वास्तविक शत्रु नहीं है, उससे गलती से हुआ है ना। अटेम्प्ट फॉर मर्डर और मर्डर में फर्क होता है ना। वो अटेम्प्ट बेचारा किया है, उसमें वास्तविक शत्रु नहीं है, उससे गलती से हो गया। आपने बोला गलती से हुआ, गलती से हो गया। तो एक व्यक्ति चाहता है कि उसको पैसा मिले, ठीक है, वो व्यक्ति का इंटरेस्ट है, और उसके बदले वो दूसरे व्यक्ति को ड्रग्स बेच रहा है, तो क्या उसका शत्रु होगा? वो उस सेल्फ के लिए, हाँ। उस सेल्फ के लिए पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, हाँ। तो वो वास्तविक दूसरे अपना व्यक्ति के लिए शत्रु शत्रु है, दूसरे व्यक्ति के लिए शत्रु है, यहाँ पे उसको बात ड्रग्स क्या दे हो रहा रहा है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्वयं का वास्तविक शत्रु है, मुझे दूसरे व्यक्ति से मतलब नहीं है। नहीं, आप क्या सवाल स्वयं का वास्तविक शत्रु दूसरे नहीं व्यक्ति का शत्रु है। आप दूसरा है व्यक्ति- नहीं है भाई, मुझे उससे फर्क आप नहीं पड़ता, समझे? मन आप स्वयं का नहीं है, मुझे वहाँ फर्क पड़ रहा है। शत्रु की बात हो रही, आप अरे शत्रु का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अरे भैया, दूसरे व्यक्ति मेरे शत्रु रहे, दूसरे व्यक्ति मेरे शत्रु ना रहे, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। मन मेरा स्वयं का शत्रु दूसरा है। व्यक्ति शत्रु नहीं हो सकता, दूसरा व्यक्ति शत्रु नहीं हो सकता, मानते हैं। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन मन को जो बेच रहा है ना, वो खुद के लिए शत्रु नहीं, क्योंकि उसे पैसे चाहिए। दूसरे व्यक्ति के लिए शत्रु है, मतलब आप ये भी ये मानते मैं हैं। क्यों बोलूं भाई, जब मन मेरा स्वयं का शत्रु है कि नहीं, मुझे ये बताना है। मैं इनर सेल्फ में खेलूंगा कि मैं उनको क्या रहा हूँ, उनको ठीक क्या है, रहा हूँ। मन व्यक्ति का शत्रु नहीं, तो व्यक्ति का शत्रु कौन है? बहुत सारे सोशल कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं जो व्यक्ति Social construct। हो सकते हैं। मेरा मतलब जवाब सुनिए, तो हो शत्रु सकते नहीं, आप हैं। बताइए है कौन? हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी मेरी कहते हैं ना।
हुआ ना आपको ना, एक मिनट, हाँ, तो छोटा सा उदाहरण से शत्रु होना समझाओ, क्या उदाहरण से समझाओ। एक उदाहरण नहीं, ठीक है, आप मुझे एक नाम उदाहरण बताइए। दूंगा। मैंने आपको बोला यूपीएससी का जाके एग्जाम दो, ठीक है? मैं यूपीएससी का एग्जाम देने गया था, पर्चा लीक हो गया। तो जिसने पर्चा लीक किया है ना वो मेरा शत्रु है, लेकिन जो मन मुझे बोला है यूपीएससी का एग्जाम वो मेरा शत्रु नहीं। ठीक है, जिसने पर्चा लीक किया वो आपका शत्रु है, आप मानते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता है, उसका मन से कह रहा है कि उसे चीटिंग करी, तो मन वो उसके लिए भला है ना, वो अंत में तो आईएएस बन गया ना, उसके लिए वो भला है, शत्रु कैसे हो गया? दूसरा व्यक्ति अगर चीटिंग करवा रहा है तो वो गलत है, और आपका मन अगर चीटिंग कर रहा है तो आप सही है। देखिए यहाँ पर स्वयं सेल्फ जो हाँ। वर्ड है उस पे आप क्यों नहीं फोकस करेंगे? आप स्वयं की बात कीजिए ना। उचित और अनुचित, मतलब दूसरा व्यक्ति चीटिंग कर रहा है, उचित है वो। उचित अनुचित का ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट है कि आपके लिए वास्तविक शत्रु उचित है कि अनुचित नहीं। का डिबेट नहीं, ठीक है? आप मानते हैं कि इच्छाओं का केंद्र मन है? इच्छाओं का केंद्र, हाँ भावना का केंद्र मन है? हाँ। मन कभी भी गलत नहीं करता, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता व्यक्ति को। महोदय मन बताता है चीजों को नुकसान क्या करना है। व्यक्ति को, हाँ या मैं ना? आपको फिर से बता रहा हूँ, मन मैं नुकसान आपको- पहुंचाता है व्यक्ति को, हाँ या ना? रुक जाइए ना, टेलियोलॉजी आपको ना बताता है कि एंड यहाँ है, ये अच्छा है कि नहीं। उसको जो आप फॉलो करने जाते हैं उसमें आपको आपको महसूस हो सकता है कि आपको बहुत भार भी आपको सहना पड़े, ये भी करना पड़े, वो हाँ, भी करना मन पड़े। motivate तो वो करता है। मन मोटिव, ठीक है, मन में आलस क्या है ना? वो आपको अनुभव देता है, वो आपका शत्रु नहीं हो सकता है। मेरा अंतिम प्रश्न, आपने कहा कि मन हमें मोटिवेट करता है, मन हमेशा हमारे हित के लिए। पर अब व्यक्ति जानता है उसका एक एक्सरसाइज करने में, पर कभी मन में आलस आ रहा है, मन को मुझे मेरे मन को एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे मेरे मन सुबह में 5 बजे गाना सुनना मेरे लिए उस समय अपने शरीर को नुकसान करता है। मैं सुबह में 2 बजे सो रहा हूँ ना, तो सुबह 5 बजे उठकर अगर मेरा ये भी है कि वो अगर वास्तविकता भी है ना, तो अगर मेरा मन कह रहा है कि अभी थोड़ा सो जाओ और दिन भर बीमार रहोगे, तो मेरा मन मेरा शत्रु नहीं है, वास्तविक शत्रु नहीं है। मुझे प्रेजेंट नॉर्म बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, सेल्फ वास्तव। धन्यवाद। मेरा कहना है कि लोगों से आगे है, अगर वो प्रतिभागी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फाइनल में होता है तो फाइनल में ना सेमी से फ्री अगर वो उसी ने अलाउ किया है, अलाउ है। अलाउ किया गया। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, निर्णायक और प्रश्न है तो आप दोनों से एक सवाल है कि मन और विवेक इन दोनों में क्या अंतर है? मैं जवाब दूं? मुझे देखिए, मन में जो भी इच्छा आती है वो विवेक की मदद से आता है। मतलब हम कहाँ तक सोच पाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ, एक गांव में एक बच्चा है जिसको पढ़ाई लिखाई का कोई जानकारी नहीं है, तो उसको नहीं पता है कि रिसर्च पेपर लिखना भी होता है, रिसर्च स्कॉलर बनना होता है। तो उसके मन में ये कभी इच्छा नहीं आएगी कि हम जाकर के एक दिन है जो रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। वो विवेक जब होगा, उसकी बुद्धिमत्ता इतनी बढ़ेगी, तब उसके मन में ये इच्छा आएगी कि हम जो है वो रिसर्च स्कॉलर बने। तो ये विवेक जो है वो मन का एक पूर्ण। और मैं जब 5 सेकंड इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस 5 सेकंड का एक्सप्लेन। उससे तो पूछिए कि इसका डिबेट पे असर पड़ेगा इन उत्तरों नहीं डिबेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं 5 सेकंड इसको एजुकेशन का कभी भी मेरा यहाँ खड़ा होना, खड़ा होकर स्पीच देना सही है, बैठ कर स्पीच देना गलत है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट सर्वप्रथम किसी न किसी के मन में आया होगा कि खड़े होकर स्पीच देना है, तो सबसे पहले इच्छा आया, उसके बाद विवेक आया है, तो सबसे पहले मन में चीज है। आपके लोगों से एक प्रश्न है, एक जो चीज आपके दिमाग में आ रही है उसमें आप ये कैसे डिफरेंशिएशन डालेंगे कि ये दिमाग सोच रहा है, ये मन नहीं सोच रहा है, ये मन की भावना है, दिमाग की नहीं है। जो भावना है उसके आधार पर आप सोचते हैं, और ये सोचने की प्रक्रिया जो मन में हो रही है, मस्तिष्क में हो रही है, इसका मेटरलिस्टिक डिफरेंशिएशन दीजिए। मुझे देखिए, मेटरलिस्टिक डिफरेंशिएशन इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। मुझे देखिए, मन और दिमाग, यहाँ पे 2 चीजें, और जो भावना आई वो कहाँ से आई। मुझे देखिए, सबसे पहली बात ये हुआ कि भावना एक हमारा कोई इच्छा हो सकता है, और जैसा कि पक्ष और विपक्ष के दोनों मान करके जाता है, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ कि जो इच्छा जो होती है वो हमेशा मन से आती है। पहले मन में हमारा इच्छा आएगा, फिर हमारा दिमाग जो है उसको एनालाइज करता है। मुझे तो ये हमारा सीधा जो भावना का केंद्रीकरण है अगर मन में है, तो ज्ञानेंद्रिय फिर क्या है और इंद्रिय क्या है? ज्ञानेंद्रियां और इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया और इंद्रिया हमारी मोटिवेशन है, जो जिनसे कि हम सोच पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। उसी में सोशल कंस्ट्रक्ट की बात कर रहा था ना। मन एनालिसिस करता है, लेकिन मन को पहले से पता है क्या सही है क्या एनालिसिस गलत है। करता है कि नहीं करता? मन जो है वो दिमाग की मदद से एनालिसिस करता करता है है और वो एक फैसले पे पहुंचता ठीक है, विवेक एनालिसिस करता है। विवेक की मदद, मन और विवेक एक दूसरे से मिल करके, मन, बुद्धि और विवेक ये तीनों अलग अलग हैं या एक? ये तीनों मिल करके काम करते हैं। मिलकर के एनालिसिस करते हैं। जी। आप बताइए, मन एनालिसिस करता है? जी, मन एनालिसिस और मैं भावनाओं को नहीं, प्रेजर मन एनालिसिस नहीं करता। जी नहीं। मन में इच्छाएं आती हैं, जी अगर एनालिसिस नहीं करता तो इच्छा आती कहाँ से?
अच्छा प्लेजर ऑफ पेन की बेसिस करके उसको लग रहा है कि इस चीज से प्लेजर लेना प्लेजर ऑफ पेन का एनालिसिस करता है फिर तो मतलब प्लेजर ऑफ पेन का बस उसको फीलिंग को एनालिसिस नहीं करता है, मतलब एनालिसिस अगर करता फीलिंग के है प्रोसेस में एनालिसिस नहीं है, फीलिंग के प्रोसेस में बस उसका फील होता है, फीलिंग के प्रोसेस में एनालिसिस तब डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है ना, जी हां तो एनालिसिस हुई ना, जी मन एनालिसिस कर रहा है ना, पर वहां तो उच्चतर एनर्जी का एनालिसिस नहीं कर रहा है यानी मन भी तो कर रहा है एनालिसिस, विवेक भी एनालिसिस कर रहा है, दोनों के एनालिसिस में कुछ अंतर होगा? जी अंतर बताइए। जी मन जो एनालिसिस कर रहा है वो केवल भावनाओं के आधार पर कर रहा है, पर जो विवेक हमारे एनालिसिस कर भावनाएं रहा भी है तो आपने माना एनालिसिस का आधार क्या है, एनालिसिस का आधार क्या है? मन के एनालिसिस का आधार प्लेजर ऑफ पेन, विवेक के एनालिसिस का आधार क्या है? उच्चतर एनर्जी जहां से आ रहा उचित है, और उचित कैसे सिद्ध कर रहा है? उच्चतर एनर्जी क्या वो प्लेजर जो है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा? यानी उचित और उचित जो विवेक तय कर रहा है वो प्लेजर ऑफ पेन से तय कर रहा है जी हां और वो मन तय कर रहा है। जी हां, इसलिए तो हम संतुलन चाहते हैं। आपके अनुसार मन के एनालिसिस का आधार क्या है? मन के एनालिसिस का आधार है महोदय, मैंने सीधे तौर पर हमेशा से स्टैंड रहा है मन और विवेक, और आपने बुद्धि बोला, ये बुद्धि और विवेक एक ही चीज होता है जिसे मैं समझता हूं, तो ये दोनों कलेक्टिवली मिल अच्छा, यानी कि आप कहते हैं एनालिसिस लेवल पे नहीं होती, कलेक्टिवली होती है। हाँ कलेक्टिवली होती है, आधार पे एनालिसिस एक होल प्रोसेस है, हमारा एनालिसिस का बेस ये होता है। ठीक है, उन्होंने उत्तर दे दिया। नहीं इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है, कि हमारे जो सेंस है वो जो चीज हम करने वाले हैं, उन्होंने प्लेजर और पेन बोला, उन्होंने वो हमारे भीतर के लिए ठीक है या फिर नहीं है, ये हमारा नहीं पता। आपने ऑन्टोलॉजी बोली, ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी ये चीज है कि मुझे ये पता है कि मुझे क्या जानना है। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी क्या है? प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म का ऑन्टोलॉजी है क्या? एक्चुअल में खुद में क्या है? ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है बताइए मुझे? हाँ? ऑन्टोलॉजी एग्जिस्टेंस की फिलॉसफी है। जब आपको इसका मतलब नहीं पता तो क्यों आप करते हैं? टेलियोलॉजी क्या है? टेलियोलॉजी अलग है, टेलियोलॉजी कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है। तो जो आपको टेलियोलॉजी नहीं पता तो आपने डर क्यों फेंका? टेलियोलॉजी में इडियोलॉजी या स्पेटोलॉजी होती है, ये क्या है? आपने टेलियोलॉजी फेंक दिया, आपने ऑन्टोलॉजी फेंक दिया, आपको मतलब नहीं पता इंटर का। टेलियोलॉजी का आपको मतलब नहीं पता, आपको ऑन्टोलॉजी का मतलब नहीं पता। जब आपको इन दो शब्दों का मतलब नहीं पता तो आपने डिबेट में क्यों फेंका? हमें पता है कि इसका सबका मतलब जो है वो हमने इसका डेफिनेशन दिया है। नहीं, सुनिए बात समझिए, मैं क्या बात ठीक, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि जब आपको फिलोसफिकल थ्योरीज का वो नहीं पता, ठीक है, पूरा पता होना बहुत बुरी चीज है, पूरा पता होना जरूरी नहीं मानता। और जहां तक हमें पता है आपने डेफिनेशन दे दी है, उसको मैं मना नहीं कर रहा, बट ठीक है ना, एकेडमिक जहाँ तक बताया जहाँ तक और किसी कोई क्वेश्चन और किसी निर्णायक को कोई प्रश्न की आवश्यकता है? मेरा एक मन में इच्छा जी, हर एक एक्शन का बेस क्या है? कोई भी एक्शन आप लेते हैं उसका बेस क्या है? हमारी इच्छा से प्रेरित होकर के हम एक्शन लेते हैं। इच्छा है, एक्शन का बेस इच्छा है जी इनवॉलंटरली कोई एक्शन नहीं होता है जी, फिर बताइए। ठीक है, मैं आपकी तरफ पेन फेंकूं तो आने वाले पेन को देखकर जो कलर झपकेगी वो इच्छा है। नहीं वो मेरे मन में ये आएगा मुझे चोट लग सकता है। नहीं हाँ ये दो तरह का एक्शन होता है, वॉलंटियरली इनवॉलंटियरली। तो ये जो हमारा आंख जो बंद होगा ये इनवॉलंटियरली है, ये इसके लिए हमारा मन जो है बस ठीक। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आपके लिए वास्तविक शत्रु आपका हमेशा शत्रु होता है, ये जरूरी है? जी वास्तविक शत्रु अगर हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हमारा शत्रु है। उसका हमेशा शत्रु होना जरूरी है? एक बार नुकसान पहुंचाएगा तो हमेशा के लिए शत्रु है। मेरी वो पूछ रही है, वास्तविक शत्रु वो होता है ना जो हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक होता है या फिर कभी कभी नुकसानदायक होता है? जी जो नुकसानदायक होता है, अगर उसको कंट्रोल में रखा जाए। नहीं तो फिर शत्रु और वास्तविक शत्रु में अंतर है? वास्तविक शत्रु जो मतलब उस नुकसान का मूल है, जो फिर शत्रु और वास्तविक शत्रु में समझिए। अगर हम केवल शत्रु की बात करें तो सामने वाला भी अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो हमारा शत्रु जो हमारे नुकसान पहुंचा रहा है उसका मूल कारण है, तो हमारा केवल शत्रु। अगर मूल कारण है तो वो हमारा वास्तविक शत्रु है, पर अगर वो मूल कारण नहीं है तो बस हम शत्रु मानेंगे पर वास्तविक शत्रु। आपका मतलब ये है कि मीडियम जो शत्रु है और जो उसका करता है वो जी हाँ। बस एक लाइन ऐड करूंगा, यदि कभी कभी हमारा भला भी हो जा रहा है इससे जी तो उसको हम वास्तविक शत्रु बोल जी हाँ। बोल सकते हैं कभी कभी अगर भला हो जाता है एक चीज ध्यान रखिएगा आप सभी निर्णायक इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लाइफ स्विच की आवश्यकता पर फिर भी करवा दी। सिंगल फाइल ठीक है ठीक है करता हूँ। एक मिनट की तैयारी है सर। सामान्य समय शुरू होता है। एक मिनट। मेरा आखिरी निबंध दिए गए विषय पे जो विपक्ष में महोदय ये वास्तविक शत्रु और शत्रु के बीच में कंफ्यूज है। इनकी सेकंड स्पीकर आकर के सीधे तौर पर ये मान करके जाती है कि वास्तविक शत्रु वो होता है जो हमेशा हमारा नुकसान पहुंचाता है। ये सीधे क्वेश्चन आंसर राउंड में आया था महोदय। दूसरी बात महोदय, ये विषय को नहीं समझ पाई। विषय क्या कहता है? विषय जो था क्या स्वयं का वास्तविक शत्रु जो है वो मन है, ये स्वयं को नहीं समझ पाई। स्वयं जो है ये स्वयं से बाहर जाकर के जो पूरा डिबेट करने की कोशिश की, पूरा क्वेश्चन आंसर राउंड में सवाल आया कि वो उसके लिए गलत है कि नहीं। हमें ये देखना था ये स्वयं के लिए सही है या नहीं है महोदय। महोदय ये एक ऐसे स्वयं की कल्पना करती है महोदय जहां पे इच्छाओं का दमन हो जाए, जहां पे इच्छा समाप्त हो जाए। और इच्छा तभी समाप्त हो सकती है जब उसका मस्तिष्क समाप्त हो जाए महोदय। मस्तिष्क जब तक रहेगा तब तक इच्छा आती रहेगी, और मस्तिष्क का समाप्त होने का मतलब होता है व्यक्ति का जिंदा लाश होना या उसकी मृत्यु होना, मतलब स्वयं बचा रहना। मुझे ये समझने की जरूरत है महोदय। ये तो स्वयं विरोधी है महोदय। ये बात करती है बियॉन्ड द वर्ल्ड जाकर के तार्किकता को खोजने की बात। तार्किकता अगर हमें खोजना है, अगर हमें कुछ रिसर्च करना है, स्कॉलर बनना है महोदय, तो वो उसकी भी इच्छा हमारे पास सबसे पहले मन में आती है। तो ये हमारे इस आधार पर लगता है कि विपक्ष का विषय जो है वो पारित होगा। दिए गए विषय की पूर्णता पक्ष में हम यहाँ बता के जाते हैं कि जो वास्तविक शत्रु है कहीं ना कहीं वो है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। नुकसान का हमारे लिए अर्थ है कहीं ना कहीं जो हमारा संतुलन बिगाड़ेगा अंततः। और यहाँ पे ये मान के जाते हैं कि वो नुकसान पहुंचाता है, परंतु ये अपनी परिभाषा नहीं देके जाते कि इनकी परिभाषा नुकसान की क्या है। उसके बाद ये जब हम बात करते हैं बैकआउट की, व्यक्ति को विवेक के अनुसार पता चलता है कि कब उसे सही टाइम पे बैकआउट करना भी चाहिए नहीं, पर ये कहीं ना कहीं उस बात पे अटके रहते हैं कि मोटिवेशन हमें चाहिए